से पहले अपन ने नियोजन का अर्थ, नियोजन की प्रक्रिया, नियोजन के कंपोनेंट्स, घटक इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त की, इसके बारे में पढ़ा। आज का टॉपिक है नियोजन की तकनीकें, टेक्निक्स और टूल्स ऑफ प्लानिंग। नियोजन करने एवं उसे क्रियान्वित करने हेतु कई प्रकार के उपकरण या तकनीकों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि नियोजन एक किसी भी संगठन के अंतर्गत महत्वपूर्ण कार्य होता है और इस कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए, यानी एक अच्छी प्लानिंग करने के लिए कई प्रकार की तकनीकों का उपयोग किया जाता है और उनके आधार पर एक अच्छी प्लानिंग करने का प्रयास किया जाता है। तो आज अपन नियोजन करने के लिए या उसको पूरा करने के लिए जो टूल्स या जो टेक्निक्स अपनाई जाती हैं उनके बारे में देखेंगे। पूर्वानुमान, फोरकास्टिंग। नियोजन एक प्रक्रिया है जिसे प्रबंधक भविष्य में लड़ने के लिए अपनाता है एवं पूर्वानुमान उसका एक महत्वपूर्ण घटक है। अपन ने जैसे पहले भी देखा, पूर्वानुमान के जो तत्व है उसमें नियोजन के जो आवश्यक तत्व के बारे में देखा, तो नियोजन के आवश्यक तत्वों में पूर्वानुमान एक महत्वपूर्ण एलिमेंट तत्व माना जाता है, क्योंकि जब तक प्रबंधक भविष्य संबंधी अनुमान पहले से नहीं लगा लेगा तब तक वो योजना का कार्य नहीं कर सकता है, नियोजन को आगे नहीं बढ़ा सकता है। तो नियोजन की प्रक्रिया में प्रबंधक भविष्य से संबंधित पूर्वानुमान लगाता है और उनके आधार पर अपने नियोजन के कार्य को संपन्न करता है। पूर्वानुमान की अनेक विधियां प्रचलन में हैं, जैसे सर्वेक्षण विधि। इसमें व्यक्तियों से प्रश्न पूछकर या उनका इंटरव्यू लेकर इच्छित व्यवहार का पता लगाया जा सकता है। और सर्वेक्षण दो प्रकार के हो सकते हैं, समग्र सर्वेक्षण एवं सैंपल यानी नमूना सर्वेक्षण। अवलोकन विधि, इसमें संबंधित व्यक्तियों का व्यक्तिगत रूप से अवलोकन करके भी उसके व्यवहार का पता लगाया जा सकता है। आगत निर्गत विधि, इसमें इसके अंतर्गत आगत की जानकारी निर्गत के ज्ञान से और निर्गत की जानकारी आगत के ज्ञान से आसानी से की जा सकती हैं। काल श्रेणी विश्लेषण विधि के अंतर्गत पूर्वानुमान लगाने के लिए भूतकाल के संबंध में एकत्रित की गई लंबी अवधि की सूचना को काल श्रेणी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और उसके बाद उसको गणितीय सूत्र अथवा ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन के आधार पर भविष्य की दिशा को ज्ञात किया जाता है। अर्थगणितीय विधि में विभिन्न चलों के माध्यम, वेरिएशन के माध्यम से संबंधों को गणितीय आदर्शों के माध्यम से स्पष्ट किया जाता है। इस प्रकार नियोजन में पूर्वानुमान तकनीक का उपयोग करने के परिणाम स्वरूप भविष्य व्यवस्थित होता है और अनिश्चितताओं में कमी आती है। नेक्स्ट, बजट। जैसे पहले भी बजट के बारे में अपन ने देखा, बजट भविष्य का पहले से ही अनुमान लगाकर आय व्यय का एक स्टेटमेंट या एक विवरण तैयार किया जाता है, जो कि मात्रात्मक होता है या परिमाणात्मक होता है, तो उसको हम बजट के नाम से जानते हैं। तो बजट एक वित्तीय अथवा मात्रात्मक विवरण होता है जो किसी निश्चित अवधि के पूर्व तैयार किया जाता है और दिए गए उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उस अवधि में अपनाई जाने वाली नीति का उल्लेख करता है। प्रबंध नियोजन करने के लिए कई प्रकार के बजट बनाता है, जैसे आय व्यय बजट, पूंजी बजट, विक्रय बजट, उत्पादन बजट, सामग्री बजट, अप्रत्यक्ष व्यय बजट, रोकड़ बजट इत्यादि। तो बजट बनाने से उद्देश्यों एवं नीतियों पर आवश्यकता अनुसार वापस विचार किया जा सकता है, उनका एक अच्छा मूल्यांकन, पुनः मूल्यांकन होता रहता है
और योजनाओं की जो लागत आती है उसका भी मूल्यांकन संभव होता है। तो संस्था की संपूर्ण सफलताओं की आसानी से बजट के द्वारा जांच की जा सकती है और संस्था की आंतरिक क्रियाओं के पुनर्निरीक्षण की व्यवस्था हो जाती है। तो इस प्रकार बजट क्या है, विधिवत नियोजन तथा संस्था की क्रियाओं में समय समय पर नियंत्रित करने में सहायता करता है। उसके बाद है सम विच्छेद विश्लेषण, ब्रेक इवन एनालिसिस। ये नियोजन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीक है। इसके माध्यम से कोई भी प्रबंधक संगठन में ये उस बिंदु तक पहुंच जाता है जहां संस्था को न लाभ होता है न हानि होती है। यानी इस पॉइंट को निर्धारित करना अत्यंत ही आवश्यक होता है, क्योंकि यदि वो बिंदु ज्ञात नहीं किया जाए कि संस्था को लाभ हो रहा है या हानि, या अधिक लाभ या अधिक निरंतर हानि की तरफ ही संगठन जा रहा है, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत एक प्रबंधक हानि को बचाने का प्रयत्न नहीं कर पाता है। तो सम विच्छेद विश्लेषण एक ऐसी टेक्निक है, एक इस तरह की तकनीक है जो नियोजन के अंतर्गत विक्रय के किसी भी स्तर पर संभावित लाभ को नियोजित करता है। इसके द्वारा उत्पादन मात्रा, लाभ एवं विक्रय मूल्य में पारस्परिक संबंधों का विश्लेषण किया जाता है और महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इसलिए इसे लागत परिणाम लाभ विश्लेषण, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस भी कहते हैं। सम विच्छेद विश्लेषण के लिए सम विच्छेद बिंदु की गणना की जाती है जिस पर ना लाभ होता है ना हानि होती है। तो संस्था को उस बिंदु तक पहुंचकर तब तक वो अपना उत्पादन भी कर सकता है और विक्रय का कार्य भी कर सकता है, क्योंकि उसे पता है कि अभी तक कोई संस्था के अंतर्गत नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति है और ऐसी स्थिति में वो अगला अपना निर्णय, अपना डिसीजन ले सकता है। तो यह विक्रय की वह मात्रा है जिसमें परिवर्तनशील लागतों को घटाने के बाद शेष राशि स्थिर लागतों के बराबर होते हैं। इसे न लाभ न हानि, नो प्रॉफिट नो लॉस भी कहते हैं। इस बिंदु से कम उत्पादन करने पर व्यवसाय में हानि होने लगती है तथा अधिक उत्पादन करने पर लाभ होता है। तो इस प्रकार सम विच्छेद विश्लेषण में सम विच्छेद बिंदु उत्पादन का वह स्तर है जिस पर फर्म की कुल विक्रय राशि एवं कुल लागत दोनों समान होते हैं। अतः फर्म को इस बिंदु पर ना लाभ होता है और ना हानि होती है। तो इसलिए नियोजन करते समय इस तकनीक का उपयोग प्रबंधकों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, रेखीय कार्यक्रम, लाइनियर प्रोग्रामिंग। रेखीय उपक्रम किसी इच्छित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सीमित संसाधनों के अनुकूलतम संयोग का निर्धारण करने की तकनीक है। यानी अन्य शब्दों में हम कहें कि यह एक ऐसी गणितीय तकनीक है जो व्यावसायिक एवं व्यावसायिक संगठनों के वांछित यानी इच्छित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सीमित संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग कर जो इंटरनल अंतर्गत समस्याएं हैं उनका सर्वश्रेष्ठ हल का निर्धारण आसानी से किया जा सकता है। रेखीय कार्यक्रम की उपयोगिता बतलाते हुए बियरमैन, बॉलिनी एंड हॉर्समैन ने कहा है कि यानी इसको परिभाषित किया है कि रेखीय कार्यक्रम का प्रयोग किसी संगठन को उसके स्वल्प संसाधनों का आवंटन करने की सहायता में किया जा सकता है। रेखीय कार्यक्रम की जो मुख्य बातें हैं कि इसका प्रयोग करने के लिए पूर्व परिभाषित निश्चित उद्देश्यों का होना आवश्यक है। किसी समस्या का हल करने के लिए उपलब्ध विकल्पों में से एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प या अधिक विकल्पों के सर्वोत्तम संयोग का चुनाव किया जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न चलों का पारस्परिक संबंध रेखीय प्रकृति का होना चाहिए। प्रबंधक इस तकनीक का उपयोग कब करते हैं? जब समस्या के लिए उनके पास उपलब्ध साधन सीमित मात्रा में होते हैं। तो इस प्रकार से इसके अंतर्गत इस तकनीक के द्वारा उत्पादन नियोजन मशीन की क्षमता के अनुसार कार्य वितरण,
जहाजी दरों, परिवहन मार्गों का निर्धारण, सामग्री तालिका आदि क्षेत्रों से संबंधित समस्याओं का हल करने में भी उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है कार्यक्रम मूल्यांकन एवं पुनर्विचार तकनीक, प्रोग्राम इवेल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, पर्ट। जैसे आपने इसका नाम बहुत ही सुना होगा, पर्ट और सीपीएम। तो नियोजन की पर्ट भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्निक है, टूल्स है, जिसके माध्यम से प्रबंधक नियोजन के अंतर्गत आने वाले यानी उसके मार्ग में आने वाली समस्याओं का आसानी से समाधान कर पाता है। पर्ट को एक ऐसी आधारभूत नियोजन एवं नियंत्रण तकनीक है जो किसी पूर्व निर्धारित परियोजना को पूरा करने में तंत्र का प्रयोग करती हैं। यानी पर्ट का आशय क्या है? एक ऐसी तकनीक से जो किसी परियोजना के समस्त कार्यों का स्पष्ट परिचय करवाते हैं, वे संपूर्ण परियोजना को छोटे छोटे कार्यों में विभाजित करती हैं एवं अंत में उनका मूल्यांकन करते हुए उनका आलोचनात्मक पुनर्विचार करती हैं। तो नियोजन की यह तकनीक किसी परियोजना के नियोजन, समन्वय एवं नियंत्रण के साथ साथ उसके क्रियान्वयन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने में सहायक होती हैं। पर्ट की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो कि यह किसी परियोजना विशेष को पूरा करने हेतु आवश्यक क्रियाओं और घटनाओं का यंत्र है, जिसका निर्माण जो अभिज्ञात यानी प्राप्त जो क्रियाएं हैं तथा घटनाओं के मध्य उन समन्वय को स्थापित किया जाता है। यह किसी परियोजना में लगने वाले समय का पूर्वानुमान है और प्रत्येक कार्य में लगने वाले समय की जानकारी भी देती है। यह संकट पथ यानी क्रिटिकल पाथ का पता लगाती है, जिससे न्यूनतम परियोजना अवधि का निर्धारण संभव हो पाता है। यह परियोजना के प्रारंभ करने से पूर्व उसका मूल्यांकन करने एवं उसके क्रियान्वयन के दौरान उस पर पुनर्विचार भी करती हैं। तो पर्ट में तीन बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है: क्रियाओं का निर्धारण, समन्वय का अनुमान एवं संकट पथ आदि का निर्धारण या उनको देखना। हॉज एंड जॉनसन ने पर्ट की उपयोगिता बताते हुए कहा कि यह किसी परियोजना के नियोजन एवं नियंत्रण को सुविधा प्रदान करते हैं ताकि उस परियोजना की लागत कम की जा सके, उसमें लगने वाला समय कम किया जा सके और प्रभावी समन्वय स्थापित किया जा सके और मानवीय तथा भौतिक संसाधनों का उपयोग आसानी से किया जा सके। नेक्स्ट टेक्निक है संकट मार्ग पद्धति, क्रिटिकल पाथ मेथड, सीपीएम। सीपीएम भी नियोजन की एक महत्वपूर्ण टेक्निक है। जब एक परियोजना तंत्र विश्लेषण की तकनीक जिसकी सहायता से न्यूनतम परियोजना अवधि का निर्धारण किया जाता है। तो आधुनिक युग में यानी वर्तमान समय में पर्ट एवं सीपीएम अनेक नेटवर्क तकनीकों को वृहद तथा अपुनरात्मक संक्रियाएं अथवा परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु अपनाया जाता है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि ये दोनों किसी परियोजना को पूरा करने हेतु उसमें जो लगने वाला समय तथा कुल लागत है उनको कम करने की जानकारी देते हैं। इसको सीपीएम को संकट मार्ग पद्धति को डी वाइस्ट एवं कैलिवे ने कहा कि मूलतः पर्ट एवं सीपीएम परियोजना प्रबंध की वे तकनीकें जो नियोजन, अनुसूचीयन एवं निर्णय जैसे बुनियादी प्रबंधकीय कार्यों में लाभों उपयोगी यानी उसमें उपयोगी होते हैं। इम्पॉर्टेंट इस टेक्निक में कि इसमें परियोजना को पूरा करने में जो लगने वाला समय है और जो कुल उसकी लागत है उसको कम करने की जानकारी मिलती है और इस प्रकार से आसानी से प्रबंधक अपने समय और लागत को कम करने का प्रयास कर सकता है। फिर है प्रतीक्षा पंक्ति अथवा कतार सिद्धांत, वेटिंग लाइन थ्योरी। यह नियोजन की एक ऐसी तकनीक है
यह नियोजन की एक ऐसी तकनीक है जो निश्चित सेवा बिंदुओं के जरिए प्रभावित व्यक्तियों या वस्तुओं, विलंबों एवं बाधाओं को दूर करने के तरीकों और प्रतीक्षा समय को न्यूनतम करने के तरीकों पर बल देते हैं। यह सिद्धांत प्रतीक्षा में लगने वाले समय की लागत को न्यूनतम करने एवं इसके लिए अधिकाधिक सुविधाओं में वृद्धि करने से बढ़ने वाली लागत को कम करने का प्रयास किया जाता है। प्रतीक्षा पंक्ति सिद्धांत में मुख्यतः दो बातों पर ध्यान दिया जाता है, दो बातों पर प्रकाश डाला जाता है। जैसे किसी दी हुई परिस्थिति में प्रतीक्षा रेखा निर्मित होगी अथवा नहीं, इसे प्रकट करना। प्रतीक्षा रेखा निर्मित होने की दशा में वांछित सेवा प्राप्त करने के लिए ग्राहकों के औसत प्रतीक्षा समय की मात्रा प्रकट करना। तो उपयुक्त दो बातों के आधार पर प्रतीक्षा रेखा सिद्धांत ये व्यक्त करता है कि प्रत्येक व्यावसायिक केंद्र में पंक्ति बनाने का प्रत्यक्ष संबंध उसमें कार्यरत कर्मचारियों की कार्यकुशलता की मात्रा पर निर्भर करता है और सेवा की मांग को कर्मचारी की कार्य क्षमता के 80% से अधिक बढ़ने के संकट का लक्षण मानता है। सेवा की मांग को कभी भी इकाई अर्थात कर्मचारी की कार्यक्षमता के 100% सीमा तक नहीं पहुंचने देना चाहिए, उसके पूर्व ही अतिरिक्त सेवा की व्यवस्था कर देनी चाहिए। पंक्ति में आगे खड़े व्यक्ति को कम प्रतीक्षा से सेवा मिलेगी, जबकि बाद में आने वाले व्यक्ति को अधिक। तो इस प्रकार से प्रतीक्षा पंक्ति सिद्धांत के प्रयुक्त क्षेत्र में जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, टेलीफोन एक्सचेंज, एटीएम, जहाज में माल भराई एवं खाली कराई, वायुयानों का उतरना एवं उड़ान भरना, राशनिंग एवं मिल्क बूथ आदि, इसके अंतर्गत इस टेक्निक का उपयोग अधिक से अधिक किया जाता है। प्रतीक्षा पंक्ति सिद्धांत का उपयोग करने से समय की जो हानियां हैं उनकी सुरक्षा हो जाती है, हानियों से बचा जा सकता है। सेवा केंद्र की कार्य क्षमता के उपयोग स्तर का ज्ञान होता रहता है, कार्यभार का वितरण करने में आसानी रहती है, संभावित आकस्मिक जमघट और समस्याओं का अनुमान करके उन्हें दूर करने की योजना बनाई जा सकती है। तो ग्राहकों की प्रतीक्षा अवधि कम हो जाती है और न्यूनतम सेवा लागत पर अधिकतम ग्राहकों की सेवा करना संभव हो जाता है। तो इस प्रकार से नियोजन के अंतर्गत ये विभिन्न प्रकार की तकनीकों का उपयोग करते हुए उपक्रम में प्रबंधक नियोजन के कार्य को संपन्न करता है।